तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। फिर से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने जीवन में खुशहाल होंगे और आगे यूं ही तरक्की करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज बात करेंगे उस वीरांगना के बारे में जो हिंदुस्तान के इतिहास में एक गौरव के रूप में जिन्हें देखा जाता है, जिन्होंने एक प्रथा की शुरुआत की जिसको हम जौहर व्रत के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे, पर उससे पहले एक छोटी सी कविता के माध्यम से शुरुआत करना चाहूँगा जो कि मैंने लिखी है और इसका शीर्षक मैंने दिया है वीर। वीर पुरुष क्या होता है और उससे क्या मार्गदर्शन हमको मिलता है, ये कुछ मैं इसमें बताने की कोशिश किया हूँ और इसकी खामियों को ज़रूर आप बताइएगा। तो कविता कुछ इस तरह से शुरू है। विपदाओं के बंधन से जो बचकर वीर निकलते हैं, विपदाओं के बंधन से जो बचकर वीर निकलते हैं, तिमिर की उस घनघोर रात्रि में हो स्वच्छंद विचरते हैं। जिन्हें न भय कुछ खोने का हो, नहीं लालसा पाने की, जिन्हें न भय कुछ खोने का हो, नहीं लालसा पाने की, दया धर्म और दान हेतु बस निमित्त मात्र बन जाने की। अचल खड़े रहते हैं जो विपदाओं की आंधी में, अचल खड़े रहते हैं जो विपदाओं की आंधी में, पर दुख को अपनाते हैं जो डाल स्वयं को व्याधि में। महल मकानों को तजकर जो, महल मकानों को तजकर जो गिरिराजों को अपनाते हैं, उनको कैसा डर तूफानों का, क्या इससे पर्वत उड़ जाते हैं। काम क्रोध निष्ठुर निर्दयता, काम क्रोध निष्ठुर निर्दयता, ये कायरता के भूषण हैं। अम्बा रूपी इस धरती पर कुछ ऐसे भी खरदूषण हैं। वीर जन्म सदियों में लेता, वीर जन्म सदियों में लेता, कुछ करतब दिखलाने को, कुछ गूढ़ रहस्य बतलाने को, निद्रा से हमें जगाने को। वीर जन्म सदियों में लेता, कुछ करतब दिखलाने को, कुछ गूढ़ रहस्य बतलाने को, निद्रा से हमें जगाने को। सदा अनय पर लड़ते लड़ते कट जाते हैं जिनके शीश, सदा अनय पर लड़ते लड़ते कट जाते हैं जिनके शीश, देवलोक आता धरती पर देने उनको शुभ आशीष, देवलोक आता धरती पर देने उनको शुभ आशीष। तो इस कविता के माध्यम से यही बताने की कोशिश है कि वीर पुरुष जो होता है वो बहुत एक मार्गदर्शन दे जाता है। अगर आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हुए और आगे बढ़ते हैं तो आप कईयों के प्रेरणा स्रोत बनते हैं। अब बात शुरू करते हैं कि हिंदुस्तान की वो पहली वीरांगना की कहानी कि जो इतिहास के पन्नों में एक शुरुआत के रूप में जिनका नाम लिया जाता है। लाडी बाई उनका नाम था और ये घटना है हिंदुस्तान के सबसे पहले प्रथम आक्रांता के बारे में। हम आप सभी जानते हैं कि 711 में पहली बार हिंदुस्तान के ऊपर जो आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, इसको विफल किया गया राजा दाहिर के द्वारा। दाहिर उन दिनों सिंध के बादशाह थे, सिंध के राजा थे। सिंध आपको पता ही है, ये पाकिस्तान का मुल्तान वगैरह, मुल्तान का भी कुछ पार्ट हालांकि सिंध में ही आता था। आज का कश्मीर पूरा ही सिंध जाना जाता था। तो जाहिर सी बात थी कि 711 में जब मोहम्मद बिन कासिम विफल हुआ तो 712 में उसने 6000 की सेना लेकर के और मुल्तान से वो एक बार फिर हिंदुस्तान की तरफ, सिंध की तरफ उसने कूच किया। रास्ते में बहुत सारे राजा उसको मिलते गए और सबसे बड़ी बात है कि जब आप इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे तो आपको ये ज़रूर मिलेगा कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो राजा दाहिर से नाराज़ थे, कुछ वो उसकी शक्ति बनते गए, मोहम्मद बिन कासिम की उसकी सेना में जाते गए। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह थी राजा दाहिर के 712 में हारने की, वो ये था कि मोहम्मद बिन कासिम के कुछ उन्नत हथियार और राजा दाहिर के कुछ अपने भी दुश्मन हो गए थे। हम सबको पता है कि कई लड़ाइयाँ तो हमने गद्दारों की वजह से हारी हैं। तो उस लड़ाई में भी कुछ ऐसी कहानी थी कि कुछ गद्दार थे जो जा करके मोहम्मद बिन कासिम से मिल चुके थे और जब वो सिंध की तरफ बढ़ता है और राजा दाहिर से उसकी लड़ाई होती है तो उस युद्ध में 712 की उस लड़ाई में राजा दाहिर को वीर गति प्राप्त होती है। कुछ ये भी मानना है कुछ लोगों का कि राजा दाहिर का सिर काट करके और उसको अरब भेजा गया। लेकिन इस लड़ाई में होता क्या है, इतिहास ने क्या पाया और क्या खोया।
तो इतिहास में पहली बार मुग़लों की एंट्री होती है इंडिया के अंदर। और उसके बाद जो, जैसा कि टाइटल आप लोगों ने देखा कि जो पहली वीरांगना मैंने जिक्र किया कि राजा दाहिर की पत्नी, जिन्हें लाडी बाई के नाम से जाना जाता है, तो उन्होंने पहली बार जौहर किया उस आक्रांता से बचने के लिए। घटना ये होती थी कि जब भी कोई विदेशी अगर आक्रमण करता था तो वो मुख्य रानी, मतलब राजा की जो पत्नी थी, उनको और बाकी जो भी महिलाएं होती थी, उनको एक लूट के सामान की तरह वो लोग लेकर के जाते थे। और इतनी बर्बरता होती थी उन लोगों के साथ कि इसी बर्बरता से बचने के लिए उस महान राजा दाहिर की पत्नी ने जौहर को चुना। और जौहर का मतलब होता था कि सीधा अग्निकुंड में जहाँ आग जल रही है वहाँ कूद करके वो लोग जान दे देते थे। हुआ क्या, तो राजा दाहिर के मरने के बाद उनकी पत्नी लाडी बाई ने भी आग में कूद करके और जौहर को अपनाया। और हिंदुस्तान में एक नई प्रथा जौहर व्रत का शुभ आगमन हुआ, जिसे बाकी के राजाओं की पत्नियों ने भी समय दर समय, वक्त दर वक्त, ये एक प्रथा बन गई। उचित थी, अनुचित थी, लेकिन इसे स्वीकार किया गया। अब हुआ कि उस लड़ाई में जब राजा दाहिर की मौत होती है और इधर रानी जौहर कर लेती हैं, तो राजा दाहिर की दो बेटियां थीं, सूर्या और परिमल। सूर्या और परिमल को एक लूटे हुए सामान की तरह मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ ले जाता है और अपने आका को भेंट करता है। तो वो मोहम्मद बिन कासिम जो अभी लड़ाई जीत करके और इतना सब कुछ खुश हो करके और वहाँ जाता है, उसको उसके किए की सज़ा मिलती है। सूर्या और परिमल जो दो बेटियां थीं, वो उसके आका के सामने वो कहती हैं कि आपके सामने लाने से पहले इस दुष्ट ने हमारे साथ सारी जोर ज़बरदस्ती जो करनी थी उसने किया है। हमने इसको कितना समझाया कि हम आपके मालिक के सामने जा रहे हैं, हमारे साथ ऐसा ना किया जाए। तो ऐसा करके उन्होंने इसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा और इसका आका उससे नाराज़ होकर के और बैल बुला करके, बैल को अंदर से खाली करा करके, उसका सारा अंदर से निकलवा करके और बैल के अंदर इसको भर करके और सिलवा देता है। इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम की मौत होती है। और जो मेरा मकसद था उस वीरांगना के बारे में बताने का, कि उस लाडी बाई के बारे में, 49 वर्ष में राजा दाहिर की मृत्यु होती है, लेकिन इतिहास के पन्नों में वो वीरांगना लाडी बाई, जो कि पत्नी थी राजा दाहिर की, वो अमर हो जाती है। तो आज की घटना बस यही थी जिससे आपको इतिहास के कुछ पन्नों से रूबरू कराना था। ऐसे ही बहुत सारे रोचक किस्से और कहानियाँ लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप जीवन में यूं ही उन्नति करते रहें और सुमार्ग के रास्ते पर चलते रहें।